केवल अपनी पत्नी की अत्यधिक याद में किसान ने अपनी पत्नी के शव को खुद ही खोद निकाला और उसे अपनी दिवंगत पत्नी की तरह एक पुतला बना दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि केवल 2 दिन में उस पुतले के सीने से सरसराहट की आवाज आने लगेगी, जैसे किसी मरते हुए व्यक्ति की कमजोर सांस। किसान ने पूरी तरह से मान लिया कि यह उसकी मृत पत्नी की आत्मा है जो उसे छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए वह पुतले में समा गई है ताकि उसके साथ रह सके। इसके बाद किसान ने पुतले को खेत के सबसे प्रमुख मेड़ पर लगा दिया ताकि चाहे वह खेत जोत रहा हो या जानवरों को चारा खिला रहा हो, नजर उठाते ही उसे देख सके। लेकिन खुशी के 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि किसान को कुछ अजीब लगा। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पुतला गायब था और तुरंत ही एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। किसान को तुरंत लगा कि कुछ बड़ा अनर्थ हो गया है। वह जल्दी से चीख की दिशा में दौड़ा और सामने का दृश्य देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पुतले ने एक गुजरती हुई छोटी लड़की को बेरहमी से मार डाला था। तब किसान को समझ में आया कि यह पुतला एक निर्दयी राक्षस है। त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए किसान छत के नीचे बैठकर मक्का के खेत की दिशा में देखता रहा। पूरी रात वहीं बैठा रहा। अंत में दांत भींचकर उठा और धीरे धीरे पुतले की ओर बढ़ने लगा। केवल इसलिए कि किसान ने इसे अपने हाथों से बनाया था, पुतला उस पर बिल्कुल भी सतर्क नहीं था, बस वहीं झुका हुआ खड़ा था। इस समय किसान ने अचानक हाथ उठाया और जोर से पुतले के सीने में घास में घुसा दिया। जब उसकी उंगलियां उस ठंडी पसली को छू गईं, तो पुतला अचानक एक तीखी चीख निकाला, जैसे अनगिनत घास एक साथ फट रही हो। अंत में पुतला हमेशा के लिए क्रॉस पर स्थिर हो गया। किसान ने अपनी मूर्खता के कारण लड़की की जान ले ली और अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस करते हुए अंततः बंदूक से आत्महत्या कर ली। कई सालों बाद एक लड़के की आकस्मिक घुसपैठ ने इस राक्षस को फिर से जीवित कर दिया। लड़का काले सरगना की हत्या से बचने के लिए गलती से इस परित्यक्त बगीचे में छिप गया। जैसे ही वह बगीचे में दाखिल हुआ, उसने उस पुतले को देखा जिसकी छाती में एक काली छड़ी फंसी हुई थी। हवा के झोंके से पुआल में छिपी हड्डियों की आवाज आई, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए।